अरविंद केजरीवाल खुद यूपीएससी क्वालिफाइड है, मैं उनका सपोर्टर नहीं है। वो पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा उसे क्या? सुनिए, ये तालीम की बात कर रहे हो, ऐसा तालीम वाला कैसा इंसान? उनका बेटा खुद IITian है, सबसे खराब हुआ है, सबसे ज्यादा बंक मारने वाले दिल्ली के हैं बच्चे। का मतलब ये नहीं होता है कि देखिए नॉलेज और एजुकेशन दो डिफरेंट चीज है। आपने सबको चोर बताता था, उसी के साथ मिला। देखो चोर के साथ, सर आप सुन तो लीजिए, मैं केजरीवाल की बुराई कर रहा हूँ भाई, आप तारीफ करते रहो। सबसे ज्यादा प्यार इंसान को अपने बच्चों से होता है। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों की झूठी कस्में खा गया, वो दिल्ली का सारे मंत्री तो जेल के अंदर है और तुम उसके ज्ञान के भुबारे बढ़ रहे हो। बड़ी बात तो सुन लीजिए यार, एक आप बात बताओ, सबसे ज्यादा कर्जे के अंदर दिल्ली है, क्यों? पढ़ा लिखा बंदा कर्जे के अंदर दिल्ली क्यों? बताओ, आपको पता है इस बारी बिजली की यूनिट कितनी खराब गई है, कितना घाटा है? अभी सबसे ज्यादा घाटे में है इस बारी। अभी बजट आने वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारे मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं, वो आज 5वें नंबर पे हमारी GDP ले गए, क्यों? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दो सवाल लेके मैं फिर से आ गया हूं देश की जनता के बीच में। माधव झा है। माधव जी, लगातार ईडी 4 बार नोटिस दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, वो नहीं जा रहे। उल्टा केजरीवाल ने कहा है कि ये नोटिस ही गैर कानूनी है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल पे, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को फोकस करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम से लेके मैं आपके पॉइंट पे भी आऊँगा। पहले मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात करूँगा कि अगर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल चल रही है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जिन्होंने उस लेवल की एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा है, आज तक कोई भी पॉलिटिशियंस हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया है, कोई भी चीफ मिनिस्टर इस लेवल के नहीं आए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को इस तरफ से ले जाए। चाहे हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए थे और हमारे मोदी जी, उनको क्या किए थे कि एजुकेशन सिस्टम दिखाने के लिए आए थे। तो एजुकेशन सिस्टम दिखाने के लिए आए थे, तो किसकी एजुकेशन सिस्टम दिखाए थे? एजुकेशन सिस्टम दिखाए थे अरविंद केजरीवाल का। बात हुई ईडी की, राइट सर? तो ईडी की बात है तो ये तो उनकी पर्सनल मैटर है और उनमें क्यों वो नहीं जाना चाह रहे हैं, ये उनकी कमी है। अगर किसी भी इंसान को अगर गवर्नमेंटल रूप से अगर कोई भी चीज़ आती है, नोटिस आती है, तो उनको फॉलो करना चाहिए कि चाहे आप गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं या फिर सरकारी ऑफिसर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, अगर गवर्नमेंट की अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस मैटर में मैं उनको बोल सकता हूं कि ये वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या मैटर है, क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये तो उनकी ओपिनियन पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कुछ सवाल है जो वो ईडी से पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पहले मुझे बताइए कि आप मुझे किस तरीके से बुलाना चाह रहे हैं, तो ये तो बता देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले वो यूपीएससी क्वालिफाइड है। अगर वो यूपीएससी क्वालिफाइड हैं तो वो शिक्षित हैं। अगर वो शिक्षित हैं तो उनको तो जेन्युइनली पता होगा कि अगर किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, किस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना है। अगर वो उस प्रोटोकॉल को अगर जेन्युइन अगर वो उन पे ब्लेम है, अगर उसके बावजूद अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी फॉल्ट है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो खुद ही समझदार इंसान है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनको एग्जैक्ट चीज़ों की जानकारी नहीं है कि किस वजह से उनको इस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर उन चीज़ों के लिए उनको बुलाया जाता, अगर वो कानूनी तौर से अगर सही रहता, तो डेफिनेटली वो उस पोजीशन पे जाते। तो फिर वो तो ये कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है जो बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल करके। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी को ये सब करने की जरूरत थी? देखिए, सबसे पहला मेरा मानना है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इज जस्ट लाइक ए कॉइन ऑफ हेड एंड टेल। वन साइड इज एडवांटेज, अनदर साइड इज डिसएडवांटेज। अगर आप सिक्का उछालते हैं ना, तो एक तरफ आपको हेड आएगा, एक तरफ टेल आएगा। तो दोनों तरफ क्या है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, राइट? सिलेंडर है, हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? चूल्हा तुरंत खाना बना रहे हैं, राइट? लेकिन वो ब्लास्ट कर जाएगी तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगी वहां पे। तो अगर अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह से बात कर रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या हो सकती है कि 50-50 का मामला होगा। क्योंकि मोदी जी भी एक सक्षम नेता है, वो कभी भी किसी ने अपने चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि यहाँ पे मैं पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉलिटिशियन वाइज बात कर रहा हूँ, देश की जनता के लिए बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर मोदी जी क्या है कि बीजेपी के नेता नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका मानना है कि वो पूरे देश के 125 करोड़ जनता के वो नेता हैं, राइट? अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो उनका मानना बेहतर है। लेकिन इसके साथ ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, उसका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर उस देश के, अगर हमारे देश का राजधानी का नेता अगर अरविंद केजरीवाल है, अगर इस चीज को ब्लेम कर
रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ भी गलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की तरफ से 50-50 कंक्लूजन है, वो मीडिया के सामने आए और दोनों एक दूसरे के सामने आए, दोनों अपने बयान को, बयानबाजी से नहीं काम चलेगी, अपने दोनों एक प्रूफ के साथ। क्योंकि एक चीज मानना है, अगर मैं अपने आप को प्रूव कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, सर्टिफिकेट भाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। कोर्ट वांट्स प्रूव्ड, राइट। प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तब तक कुछ नहीं माना जाएगा। तो वहां पे अगर प्रूफ माना जाएगा, राइट, प्रूफ अगर आप ले रहे हैं तब तो मेरा यही मानना है कि मोदी जी भी प्रूफ दिखाएं, केजरीवाल भी प्रूफ दिखाएं, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उस चीज को डिसाइड करेगी कि कौन सही है या कौन गलत है। लेकिन माधव जी बात इतनी ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, 2 साल हो गए जांच करते हुए, अभी तक ये साबित नहीं हो पा रहा है कि ये शराब घोटाला, जिसको आज भी कथित बोला जाता है, कि घोटाला हुआ भी था या नहीं हुआ था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम होती है, बिलीफ सिस्टम एक ही है हमारे देश में जो है कि सुप्रीम कोर्ट, राइट। और इतने मामले उनके पास आते हैं कि जल्दी वो फैसला कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी मामला उनके पास आती है। लेकिन मुझे जितना मानना है कि आपकी जो भी इस अदालत की, जो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, जो भी मतलब कि अल्कोहल डिपार्टमेंट्स की हो, उनको जेल भी भेजा गया है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, इसलिए उनको जेल भेजा गया है। अगर अदरवाइज जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगी, देर से आएगी लेकिन जेन्युइन आएगी, ये मेरा मानना है। नहीं तो ईडी जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रही है, वो गिरफ्तारी तो कर रही है, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, सांसद गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। तो क्या नहीं लगता आपको कि एक राजनीतिक मतलब कठपुतली बन गई है जांच एजेंसी? देखिए, मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता हूँ ईडी के ऊपर, क्योंकि ईडी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, बहुत सारी वर्कलोड होती है। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि आपको 100 टास्क दे दूं, लोगों को लगेगा कि यार इसको एक आधार कार्ड को पंचिंग करना है, राइट, तो उनको लगेगा पार्टिकुलर मेरे लिए पंचिंग करना है, लेकिन 100 पंचिंग करना डिफिकल्ट होती है। उसी तरह ईडी के पास एक ही काम नहीं है, ईडी के पास इतनी वर्कलोड है, उनके पास मेन फोर्स कम है, इसके वजह से जो है तो वो विलंब कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि वो सही निर्णय लेगी और सही जेन्युइन पोजीशन पे जाएगी। तो क्या केजरीवाल जी जो कहते हैं कि मुझे चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल कि उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, और इस राजनीतिक मुद्दा पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर सेंट्रल की बात करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी को, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अरविंद केजरीवाल से दिक्कत होगी, क्योंकि अभी करंट पोजीशन पे वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जो हमारे देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी की वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको दिक्कत होगी, राइट। और क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो भी वो सिस्टम लागू किया है, अभी तक किसी भी देश ने, कोई मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एमएलए की इलेक्शन होगी तो मेरा मानना है कि उनको, मोदी सरकार को दिक्कत होगी, लेकिन सेंट्रल की बात होगी तो उनको कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो जब अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता से डायरेक्ट पूछते हैं, देश की जनता को बताते हैं कि मुझ जैसा कट्टर और हमारी सरकार जैसा कट्टर ईमानदार है ही नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बहुत अच्छा शायरी लिखा था, तो कहा जाता है कि कभी अंधेरा तो कभी शाम होगी, मेरी हर एक खुशी तेरे नाम होगी, कभी मांग के तो देख होठों पे हंसी और हथेली पे जान होगी। ऐसा कोई नेता पैदा ही नहीं लिया है अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद अपने देश में, राइट। तो कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है तो कुछ तो उनको अपनी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अगर वो टेक्निक अपना रहे हैं तो उसको अगर आप गलती कहेंगे तो वो गलत है। तो जो नेता सबको भ्रष्टाचारी बोल के सत्ता में आता है, आज वो उनसे मिल भी जाता है, फिर भी वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, तो बाकी सब मतलब ठीक हो। देखिए, कट्टर ईमानदारी का मतलब क्या होता है? कट्टर ईमानदारी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? कट्टर ईमानदारी को ये आप मुझे, एक दाग भी ना हो बेईमानी का। देखिए, ऐसा कोई भी इंसान है, चांद पे भी दाग है। देखिए भाई, क्या सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है अंधभक्त। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये है अंधभक्त कर आए हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, वो जो कहता था ना कि लालू चोर, ये चोर, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, जो अपने बच्चों का सगा नहीं वो दिल्ली का क्या सगा होगा? जो अपने बच्चों का सगा नहीं वो दिल्ली का क्या सगा होगा? एक आप मुझे छोटी सी बात बताओ ना, उस जैसा खुजली वाला, उस जैसा गंदा इंसान जो अपनी बातों से मुकर जाए, जो अपने गुरु को साला दबोच के खा गया, तुम मुझे कह रहे हो कि दिल्ली का सीएम बनाओगे? इन्होंने तो कहा कि इस जैसा नेता जिन्हें शिक्षा को एक नहीं, भैया इस बार आप एक बार गूगल चेक कर
करके देखो, दिल्ली का रिकॉर्ड सबसे खराब हुआ है, सबसे ज्यादा बंक मारने वाले दिल्ली के हैं बच्चे। देखिए, समझ रहे हैं, वो देखो वो दिल्ली के स्टूडेंट है जो घूम रहे हैं। सुनिए, जो अपने बच्चों का 100 बात की एक बात, किस सबसे ज्यादा प्यार इंसान को अपने बच्चों से होता है। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों की झूठी कसमें खा गया, वो दिल्ली का क्या सगा होगा, जिसका सारे मंत्री तो जेल के अंदर है और तुम उसके ज्ञान के गुब्बारे बढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, हमारे भाई को अगर पता नहीं है, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही अलग मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, राइट। अगर मैं छुट्टियां मना रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया और इसलिए मैंने इस स्पीच में, ऐसा नहीं कि मैंने आपके पास आया, आपने मुझे बुलाया और इसलिए मैंने आया। एक चीज मैं मानना है कि अगर कोई भी गार्जियन है हमारे सराउंडिंग्स में, वो चाहते हैं अगर मेरा बेटा साइंस से पढ़े तो IITian बने। अरविंद केजरीवाल खुद UPSC क्वालिफाइड है, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरा चीज, उनका जो वो उनका बेटा, उनका बेटा खुद IITian है, उनका सराउंडिंग्स जितना। लेकिन एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चौथी पर नेता है। मैंने क्या बात, इन्होंने मेरे भाई ने ये समझ नहीं पाए कि मैंने क्या बोला कि सेंट्रल के लिए बेस्ट है मोदी जी। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए यार। एक आप बात बताओ, सबसे ज्यादा कर्जे के अंदर दिल्ली है, क्यों? पढ़ा लिखा बंदा कर्जे के अंदर दिल्ली की दुखबादी उसने। बताओ, आपको पता है इस बारी बिजली की यूनिट कितनी खराब गई है, कितना घाटा है बिजली दफ्तर ने। 200 यूनिट तो आज भी फ्री है भैया। क्या वो किसके लिए फ्री है हमें पता है, वो किसके लिए फ्री है हमें पता है, समझ रहे हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा घाटे में है इस बारी। अभी बजट आने वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा सर। जो IT से पढ़ने वाला, सुनिए, जो IT से पढ़ने वाला नीचे जमीन में घुसा रहा है, और जो अनपढ़, हमारे मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं, वो आज 5वें नंबर पे हमारी GDP ले गए। क्यों? आज हमारी 5वें नंबर पे, आज हमें मोदी जी जो है, जिसको केजरीवाल जी चौथी बार राजा बोलते हैं, तो वो उस चौथी बार राजा, मोदी जी को राजा बोल रहे हैं। हाँ, चौथी बार राजा बोलते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज का एक पढ़ा लिखा इंसान, जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि देखिए, नॉलेज और एजुकेशन दो डिफरेंट चीज है। आपने तालीम हासिल कर ली सर, देखिए इसका बात तो उधर आ गई। सुनिए, एक तालीम हासिल कर ली, इसका मतलब नॉलेज। मोदी जी हमारे नॉलेजियस पर्सन हैं, इस चीज को मैं सपोर्ट करता हूं। है चौथी पास नहीं, चौथी को आपने क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे, केजरीवाल जी कह रहे, अरे पढ़ा लिखा, देखिए वो पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा उसे क्या? सुनिए, ये तालीम की बात कर रहे हो, ऐसा तालीम वाला कैसा इंसान? सुनिए, आप सुनिए, वो सबको चोर बताता था और सबसे मिल गया। आप एक बात बताइए, वो सबको चोर बताता था, उसी के साथ मिला। देखो, चोर के साथ। सर आप सुन तो लीजिए, मैं केजरीवाल की बुराई कर रहा हूँ भाई, आप तारीफ करते रहो। सुनो, जो वो केजरीवाल भाई साहब, एक आप बात बताओ, आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करोगे नहीं करोगे? उसकी कसमें झूठी खाओगे? नहीं, ठीक है, जो अपने बच्चों की कसमें झूठी खा गया, वो दिल्ली का क्या सगा होगा? 100 बात की एक बात, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी क्या हो, भैया जो अपने बच्चों का सगा नहीं, वो दिल्ली वालों का क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के सर्वे में तो पूरी दिल्ली कह रही है मैं भी केजरीवाल। मतलब भैया, आम आदमी पार्टी के सर्वे के अंदर पूरी दिल्ली से सर्वे हो रहा है और उसके अंदर हर कोई कह रहा है मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। सर्वे तो राजस्थान में भी हो रहा था, सर्वे तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था, क्या हो गया वहाँ पे बताइए? फिर दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल को जिता के भैया वो 200 यूनिट एक बार हटा तो दो, कि सबसे पहले लात मारेगी, सबसे ज्यादा घाटा खाने वाली दिल्ली है। एक आप बात बताओ ना, आज यूपी 25 करोड़ वाला यूपी, वो GDP में 19% वो हकदार दे रहा है। एक आप बात बताओ, और ये सबसे नीचे जाई जा रही है दिल्ली, क्यों? ठीक है, मैं मेरा एक चीज कहना है सर, मेरा एक चीज मानना है कि अगर सबसे पहले तो एक सिस्टम खत्म कर दिया। मैं एक मतलब इंजीनियर हूं, मैं इस चीज को मैं मानना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको मार्क्स लाने के लिए 90% चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या होता है, सरकार अगर अपने मतलब कि मैंने 60 सीट लाया, राइट, 120 की रिक्वायरमेंट्स है, मैंने 80 सीट लाया, मैंने इनको पकड़ के ले आया, अब मैंने सरकार बना ली तो मैं इनके लिए अच्छा हो गया। अगर मैंने सरकार फिर दूसरे के साथ बना ली तो वो गलत है। नहीं, उनको गालियां भी तो बकी थी पहले, केजरीवाल जी तो पहले जिन लोगों को गालियां बकते। केजरीवाल का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, मेरा एक ही मुद्दा है, मेरा एक ही मानना है सर, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ एनीबॉडी एल्स, आई एम द सपोर्टर ऑफ द इंडियन पीपल, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स। जो
सफर कर रहे हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में एक ही चीज चेंजिंग होनी चाहिए कि जहां पे माइनॉरिटी की बात होती है, जहां पे बात होती है कि सिस्टम की, कि एजुकेशन क्या होता है कि 90% होगी तो वहां पे सिलेक्शन होगी आईटी कॉलेज में। अगर वहां पे अगर 90% की बात नहीं होगी, यहाँ पे सरकार क्या करते हैं, मिल भगत करके 40 इनके पास है, 40 इनसे मैं खरीद लिया, 40 उनसे खरीद लिया, मैं सरकार बन लिया, मैंने सत्ते में आ गया। क्या ये सही है? मैं ये सरकार के आपके माध्यम से, आप जय श्रोफ चल के माध्यम से मैं सरकार को अपील करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को अपील करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। लेकिन ये सरकार चुन कौन रहा है? जनता ही तो चुन रही है। सरकार जनता चुन रही है, राइट। मैं मेरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझिए, मैंने, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट सर, आप एक पार्टी से हैं, एक पार्टी से मैं हूं, राइट। मैंने आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपके साथ इलेक्शन किया, वोट जीत गया, राइट, मेरी सीट हो गई। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद आपने क्या किया, आपने उस भाई के साथ चला गया, राइट। मेरी सरकार रही क्या? जनता तो मेरे पे बिलीव की, जनता तो आप पे बिलीव की, आप उसके साथ चले गए, तो जनता की क्या गलती है? नहीं, दूसरी बार फिर मौका दे देना। क्या जनता बार बार रिपीट कर रही है मोदी जी को कहने में? साल में अगर 3 बार, मैं अगर बिहार की कहानी लूं सर, बिहार की कहानी लूं, नीतीश कुमार की मैं एग्जांपल लूं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ आए, राइट, बीजेपी के साथ लोगों ने, बीजेपी मोदी जी पे बिलीव किया, बिलीव सिस्टम के साथ उन्होंने काम किया। जनता ने किसको वोट दिया? वोट है कि 5 साल में सर जनता को राइट है 1 बार वोट करने की, लेकिन पॉलिटिशियन के पास पावर है कि 5 साल में 50 बार सरकार को चेंज कर ले, राइट सर। तो इसमें क्या होता है, जनता तो एक बार ही क्या होती है कि आप पे बिलीव किया, मोदी फेस है, राइट, मोदी सरकार है हमारे, उन पे मैंने बिलीव किया, उनके साथ जो भी है उनको मैंने वोट दिया। उनकी जो पार्टी जो उनसे जुड़ा हुआ है वो क्या करती है, दूसरे के साथ चली जाती है। जनता की क्या गलती है यहाँ पे? तो अब तो जनता के पास पूरा का पूरा पैराग्राफ है, वो सबको जान भी रहे, जनता जानती है। जनता बिलीव कहाँ कर पा रही है कि किसी के साथ जा रही है? जनता को ये बिलीव कौन दिलाएगा? मैं और आप।